हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। और आज का ये वीडियो है मेरे बारे में। आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूँगी और आज आपको मेरे को बहुत सारी बातों के रिप्लाई आज आप लोग मुझे करोगे। मेरी कुछ दिनों से बहुत ही लो डेज चल रहे हैं, जब मुझे लग रहा है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। आई एम फीलिंग वेरी लो। इसका रीज़न ये है कि ईशा की तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वजह से ठीक नहीं है। शायद मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, शायद मैं उसकी केयर नहीं कर पा रही हूँ, और ईशा मेरे पास ही बैठी हुई है। और इसी वजह से मेरे को ये वाला गेम नहीं खेलना। मेरी वजह इस वजह से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर तक मैं बहुत ही बुरा फील करती हूँ। और जब भी मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट करने का टाइम मिलता है ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही इमोशंस चलते हैं कि जो ईशा आज हेल्थ में स्ट्रगल कर रही है, उसके बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। उसको बैक पेन हो रहा है, उसको कंसिस्टेंटली एलर्जीज़ हो रही हैं, और बीमार चल रही है। और वो जब बीमार होती है मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, शायद मैंने उतना नोटिस नहीं किया, शायद मुझे पता ही नहीं चला। इसी वजह से बीमार हो गई है, और इस कश्मकश में मेरी पूरी रात निकल जाती है, और मैं चाह कर के भी कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये कुछ मेरे लो डेज़ चल रहे हैं, जहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ अपने आप को शांत नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन बहुत दुखी रहती हूँ या पूरा दिन इन्हीं सब चीज़ों में रहती हूँ, बट आई डोंट नो आप लोग कैसे मैनेज करते हो। मुझे कई बार लगता है कि मैं ईशा के साथ 24/7 रहती थी, और अभी मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कई बार मुझे ईशा को बहुत प्यार करना होता है और मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं जता पाती, मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ। और मैं ईशा के करीब आने की कोशिश करती हूँ, तो ईशा का एक डिस्टेंस वाला बिहेवियर मुझे दिखता है। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही है चीज़ें। मैं बहुत लॉस्ट हूँ इस समय, और पीछे कुछ दिन मेरे बहुत ख़राब गए हैं। कई बार होता है ना कि आपके बच्चे से भी ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है, तो शायद मेरा वही फेज़ चल रहा है, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ। और मुझे लगता है कि आप पेरेंट्स ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने 2 बच्चों के बीच में स्ट्रगल कर रहे होंगे, और मेरा पहला वाला तो जस्ट अभी न्यू बॉर्न ही है। तो मुझे बहुत मतलब मेरे अंदर इमोशंस का एक सैलाब चलता है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और फिर मैं न्यू तरीके से सपोर्ट करके सोचती हूँ, आज मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। और जैसे मैं चीज़ें प्लान करती हूँ ना, वैसे होती नहीं हैं। चीज़ें बहुत ही अलग डायरेक्शन में होती हैं। संभव मैंने आज सोचा कि मैं ये करूँगी, और मुझे पता चलता है ऑल ऑफ द सडन कि ईशा बीमार है, और मुझे बता रही होती है कि मैं बीमार हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है वो प्रिटेंड कर रही है, नहीं हो रहा है। और फिर मुझे बहुत ख़राब लगता है कि उसके बीमार होते हुए मुझे उसका, मैंने समझा कि वो शायद पढ़ाई की वजह से ऐसी बातें बोल रही है, बट वो एक्चुअली में बीमार थी। और ये चीज़ बहुत गंदे ढंग से एक मदर को हिट करती है चीज़। तो ऐसे मेरे डेज़ चल रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा लो। और मैं आजकल सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर लगाती हूँ। कभी एलर्जीज़ की वजह से लगा रही हूँ, तो कभी बैक पेन की वजह से लगा रही हूँ, तो कभी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से लगा रही हूँ। और ईशा का क्या हो रहा है कि संभव शी इज़ नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ एलर्जीज़। वो बहुत वीक फील करती है, उसको रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ शाय रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी मैं नई जगह शिफ्ट हुई हूँ, तो वो एक थोड़ा सा उसे चेंजेस है ना, उससे थोड़ा होता है प्रॉब्लम। और मैं पहले अगर होती ना, तो मैं उसको बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेक्ट कर पाती थी, क्योंकि मैं ये चीज़ होने वाली है करके मुझे सिम्टम्स थोड़े से लग जाते थे। बट दिस टाइम मैंने मिस कर दिया, और वो चीज़ बहुत ही गंदे ढंग से उसको इम्पैक्ट कर चुकी है। और पिछले 7 दिन से ईशा बीमार है, और उससे पहले वो थोड़ा बैक पेन था। पहले बैक में पेन हो रहा है, तो मेरे को पैरों में दर्द हो रहा है। मतलब एक तो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको थोड़े से पेन्स होते हैं, क्योंकि हड्डी ग्रो करती है, हड्डी बढ़ती है,
और अगर उनको उतना आपने अच्छे ढंग से मल्टीविटामिन और ये सब चीज़ें नहीं दी हैं या डाइट बहुत हेल्दी नहीं है तो बच्चों को पेन होते, तो वो इन सब चीज़ों से स्ट्रगल ही कर रही थी और मैं समझने की कोशिश ही करती कि मैं इन चीज़ों को कैसे सही करूँ। ईशा दोबारा बीमार पड़ गई और ये सब चीज़ों ने ना मुझे बहुत अंदर तक गिल्ट फीलिंग में डाल दिया। तो काफ़ी ज़्यादा मैं लो चल रही थी और ये तो लाइफ का मेरी एक है, लाइक मेरे कुछ डेज बहुत ही अच्छे जाते हैं। अच्छा तुम बताओ। नहीं रेड है वो। आपको बिलीव नहीं होगा, आज से 2 दिन पहले इसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी और मैं उसके बगल में बैठ के सिर्फ मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मुझे संभव लग रहा था कि मैं रिस्पॉन्सिबल, आई नो कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, बट मैं क्या करूँ ऐसे गिल्ट का। मतलब मैं चाह के भी उन चीज़ों से उबर नहीं पाती हूँ और ऐसे फेज़ आते रहते हैं मेरी लाइफ में। हाय एवरीवन। हाय। तो बोलो ईशा, तुम्हें क्या बोलना चाहते हो? आज इवनिंग में ननू के साथ पार्क जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसका गला देख रहे हो कि बिल्कुल बैठा हुआ है। यस, इवनिंग में हम जाएंगे पार्क और घर आके हम पार्क से घर आके क्या करेंगे? तुम बताओ क्या करोगी? मेरे ख्याल से तुम डैडी के साथ ड्राइविंग पे जाओगी, राइट? डैडी के साथ ड्राइव पे जाएगी। ठीक है, तो ये तो इनकी प्लानिंग चल रही है क्योंकि आज थोड़ा सा मम्मा ड्राइव एंड देखो ईशा, हम बाहर का खाना नहीं खा सकते, तुमको पता है हम बाहर का खाना नहीं खा सकते, राइट? सो मम्मा होम में यमी फूड बनाएगी। बताओ क्या बनाऊँ? घर पे घर वाली बिरयानी बनाऊँ? यस, तो हम घर पे बिरयानी बनाएंगे। हाँ, देहरादून हम 10 डेज़ बाद चाहिए। तो ये सब चल रहा है मेरी लाइफ में। कल धुआं मिलेगी। आप इसी से बात कर लो। धुआं, हम लोग को रास्ते में बहुत सारी चिमनीज मिलती है जिसको धुआं मिलेगा, ठीक है? उसमें मिलेगी ब्लैक, ग्रे, वाइट। ये सारे धुएं के कलर आपको बता रही, तो हम देहरादून भी जाएंगे 10 डेज़ बाद। डन? और धुएं ब्लू नहीं होता है। ओके, तो आज तो मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, यही आपसे बात कर रही है। धुएं येलो नहीं होता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में। तो आज मैं आपसे इतनी बात कर पाऊँगी क्योंकि जो है ये मुझे इतनी ही बात करने देगी। मैं फिर कभी आपके साथ आपके कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी। आप प्लीज़ मुझे बताओ कि हाउ यू मैनेज और आप कैसे इस गिल्ट से बाहर निकलते हो। मुझे रियली ये टाइम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। पिछले 7 दिन स्पेशली बहुत ही ख़राब रहे मेरे लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इसके साथ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। आई नो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं हूँ। तो ऐसी चीज़ों से आप कैसे निकलते हो? इट इज़ ए वेरी इमोशनल थिंग। आई थिंक मेरे को लगता है कि हर मदर, जब आपका न्यू बॉर्न होता है और आपका जो पुराना वाला होता है वो भी न्यू बॉर्न ही की तरह होता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई आई थिंक मैं 2 दिन में एक और वीडियो बनाऊँगी और आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करूँगी। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने टेक्सटाइल के लिए और क्या क्या चीज़ें ट्राई करी हैं। धुएं रेड नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईशा जो है क्ले से खेल रही है क्योंकि मेरे बाल टच करे, तो मैं से बोला क्ले से खेलो। और मैं आपको एक क्विक चीज़ देती हूँ कि अगर आप इसको ना, अगर आप बच्चों के दैट्स मेहंदी, अगर आपको चाहिए ना तो एक और चीज़ जो थोड़ा सा हेल्प करता है, क्विक चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप हाथ में ना फेविकॉल लगा दो, थोड़ा सा ड्राई होने दो, तो उसमें से वो जो लेयर निकलती है ना, वो भी बच्चों को बहुत हेल्प करती है टेक्सटाइल में। कि मुझे इसकी स्कूल की ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने बताया, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इधर इसका टेक्सटाइल थोड़ा बेटर हुआ है। हाँ, मोबाइल नहीं करना है। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।